हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अरुण भाई क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से 22वां लेसन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। देखिए, हम जो भोजन करते हैं वो बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं। भोजन के बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं। उन अणुओं से हमें जूस, रस प्राप्त होता है जो हमारे ब्लड में, खून में जाकर के हमें एनर्जी देता है। ये भोजन के जो अणु है, बड़े बड़े अणु, ये हमारी आंतों में, हमारे शरीर में छन नहीं पाता। इसे छानने के लिए, बड़े अणु नहीं सन पाएंगे, तो छानने के लिए इन्हें छोटे छोटे अणुओं में, अर्थात इनके सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। सरल अणुओं में तोड़ने के लिए जो तंत्र कार्य करता है वो शरीर में होता है पाचन तंत्र। तो मानव के पाचन तंत्र के अंतर्गत विभिन्न अंग है, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र क्या है कि वातावरण से जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात वातावरण से प्राप्त भोज्य पदार्थ, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, अर्थात एंजाइमेटिक क्रियाओं द्वारा, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस यानी एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। उस तोड़ने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। यह पाचन तंत्र विभिन्न अंगों से और सहायक अंगों से मिलकर के बना होता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है आहार नाल और दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जो कि मुख्य भाग होता है और उसके बाद होता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां जो कि भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करती हैं, और आहार नाल भोजन को पचाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल की। आपके सामने बोर्ड पर पाचन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है। पूरा पाचन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है। इस पाचन तंत्र के अंतर्गत हम सभी अंगों को देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो आहार नाल की बात करें हम, तो आहार नाल जो है मानव में मुख से शुरू होकर के, मानव के अग्रभाग में मुख से शुरू होकर के गुदा तक जाती है और गुदा पर जाकर के खुलती है। गुदा के बाद में अन्य कोई अंग नहीं होता। और इसके बाद, इससे अब अपन बात करें एक एक अंग की, आहार नाल के एक एक अंग की, तो सबसे पहले आहार नाल के अंगों को भी कई भागों में बांटा गया है, जो कि आपको बोर्ड पर निम्न प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आता है मुख। सबसे पहला भाग मुख है। उसके बाद में है मुख गुहिका। मुख गुहिका को दो भागों में बांट रखा है, प्रैघाण और वास्तविक मुख गुहा। वास्तविक मुख गुहा को फिर तीन भागों में बांटा हुआ है, तालु, जीभ और दांत। इसके बाद में आता है ग्रसनी, फिर ग्रसिका, अमाशय स्टमक, आंत्र इंटेस्टाइन। आंत्र को दो भागों में बांट रखा है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के अंतर्गत फिर तीन भाग हैं, ग्रहणी, ड्यूडोनियम, अर्धक्षुद्रांत्र जेजुनम और क्षुद्रांत्र इलियम। इसके बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत जहां शुरू होती है, उसके ज्वाइंट पर, उसके संधि पर एक और अंग पाया जाता है, सीकम। इसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी कई भाग होते हैं। बड़ी आंत चित्र में अगर आप देखें तो बड़ी आंत का सबसे पहले यहां से शुरू होती है बड़ी आंत, और ये इसका आरोही भाग होता है, ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद में अनुप्रस्थ भाग होता है ये वाला। उसके बाद में ये अवरोही भाग होता है। तो तीन भाग होते हैं बड़ी आंत के। इसके बाद आता है अंत में मलाशय और फिर गुदा। इस प्रकार से हम अब एक एक अंग की बात करेंगे। पहले हम चित्र में देख लें। सबसे पहले यहाँ पर मुख दिया हुआ है, मुख है। मुख के अंदर आपको जो भाग है, उसके बाद मुख गुहिका, मुख गुहिका के बाद में उसमें दांत, जीभ और तालु होते हैं। उसके बाद में आता है ग्रसनी। ग्रसनी जो भाग होता है, उसके आगे, उसके पश्च भाग में श्वास नली शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे मुख से लेकर ग्रसनी तक का भाग भोजन के लिए और श्वास के लिए एक ही मार्ग होता है, आगे अलग अलग मार्ग बन जाते हैं। ग्रसनी भाग से भोजन आगे ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ग्रसिका आएगा, ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका से भोजन तलुपट को पार करते हुए आहार नाल प्रवेश कर जाती है हमारे उदर भाग में, और उदर भाग में आता है अमाशय, जो कि थैलेनुमा भाग होता है, अमाशय। अमाशय के बाद भोजन प्रवेश करता है छोटी आंत में। छोटी आंत के पहले भाग में ग्रहणी में।
गहने से फिर जाता है जेजुनम में, अग्र क्षुद्रांत में, और उसके बाद आता है क्षुद्रांत यानी इलियम में। इलियम के बाद में शुरू होती है बड़ी आंत, और फिर बड़ी आंत से भोजन इस प्रकार से बचता हुआ मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है और अंत में गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ये थे चित्र के अंदर। अपन बात करें आप पहले भाग मुख की। मुख मानव में मुख अग्र अधर भाग पर एक दरार रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है। दरार रूपी संरचना के रूप में मुख होता है। मुख ओष्ठों के द्वारा घिरा होता है, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के द्वारा घिरा होता है। ओष्ठों के अंदर की तरफ श्लेष्मिका झिल्ली होती है। इस श्लेष्मिका झिल्ली के नीचे ओष्ठ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके कारण से इसमें श्लेष्मा स्रावित होती है और ओष्ठ नम और लसदार बने रहते हैं। इसके बाद आता है मुख गुहिका। मुख आगे की ओर मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका के अंदर भी एक्टोड्रम से बनी हुई जो भ्रूणीय एक्टोड्रम झिल्ली जो होती है उससे बनी हुई श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है मुख गुहिका के अंदर भी, और ये श्लेष्मा झिल्ली भी मुख गुहिका को नम और रसदार बनाए रखती है। मुख गुहिका पार्श्व में जबड़ों के द्वारा, गालों के द्वारा और तालु और जीभ के द्वारा घिरी हुई संरचना है। तालु, जीभ और जबड़े आदि से घिरी हुई संरचना होती है मुख गुहिका। मुख गुहिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रैघाण और वास्तविक मुख गुहिका। प्रैघाण वाला भाग कौन सा है? प्रैघाण मुख गुहिका का कौन सा भाग होता है? तो प्रैघाण की बात करें अपन पहले। प्रैघाण देखिए, हम जब अपने मुंह को ऐसे फुलाएंगे तो हमारे गाल जो है दांतों से, जबड़े से अलग हो जाएंगे और उनके बीच में खाली स्थान बनेगा। प्रैघाण वाला भाग हमारे जबड़े, मसूड़ों और गालों के बीच की जगह होती है। मसूड़ों और गालों के बीच की जगह होती है, खाली जगह, वो प्रैघाण होती है। मुख गुहिका का ही भाग होता है, मसूड़ों और गालों के बीच की जगह प्रैघाण कहलाता है। इसके बाद में आता है वास्तविक मुख गुहिका। वास्तविक मुख गुहिका जो कि पार्श्व में जबड़ों के द्वारा, नीचे फर्श पर जीभ होती है और छत के ऊपर तालु से बनी हुई जो मुख गुहिका है, ये वास्तविक मुख गुहिका कहलाती है। वास्तविक मुख गुहिका के अंदर सबसे ऊपर की तरफ छत पर तालु पाया जाता है, उसके बाद जीभ और फिर दांत होते हैं। सबसे पहले हम तालु की बात करें तो तालु की बात करें, तालु के अंदर तालु जो कि कठोर भाग होता है, दो भागों से बना हुआ है। तालु भी दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है कठोर तालु और एक होता है कोमल तालु। कठोर तालु और कोमल तालु। कोमल तालु, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु की बात करें, कठोर तालु का अग्र भाग होता है जो कि पैलेटाइन, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला अस्थियों से मिलकर के बना होता है। पैलेटाइन, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला तीन अस्थियां होती है, इनसे मिलकर के बना होता है कठोर तालु। कठोर तालु के अंदर कुछ उभरे हुए भाग भी होते हैं। जैसे आप अपने ऊपर की तरफ जीभ लगा के स्पर्श करोगे तो आपको महसूस होगा कुछ उभरे हुए भाग होते हैं। इन उभरे हुए भागों के कारण से भोजन मुख गुहा के बाहर नहीं आ पाता है। इसके बाद आता है कोमल तालु। कोमल तालु जो कि भ्रूणीय एंडोड्रम से मिलकर के बना होता है, काफी कोमल होता है और कोमल भ्रूणीय एंडोड्रम से मिलने के कारण से यह ग्रसनी का भाग होता है। इसे ग्रसनी भी कहा जाता है। ग्रसनी का भाग होता है कोमल तालु। कोमल तालु पश्च की ओर, पिछले हिस्से में कोमल तालु के पश्च भाग में एक उभरी हुई संरचना प्रवर्धनुमा, छोटा सा उभरी हुई संरचना प्रवर्धनुमा ग्रसनी में लटकी हुई रहती है, जिसे तालु विच्छेद, वल्वा या कोआ कहते हैं। तालु विच्छेद, वल्वा या कोआ कहा जाता है। आप अपना मुंह जब खोलोगे, आ करोगे तो उसमें आपको दिख भी जाता है, तालु विच्छेद या वल्वा या कोआ कहते हैं। इसके बाद में आता है तालु के बाद में कोमल तालु और कठोर तालु दोनों हो गए। इसके बाद आता है जीभ। जीभ जो कि हमारे मुख गुहिका के फर्श पे पाई जाती है। जीभ वैसे बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन आप सोचते से बोलने का कार्य करती है, जीभ अन्य भी कार्य करती है। जीभ अग्र भाग से स्वतंत्र होती है, लेकिन पश्च भाग में जुड़ी हुई होती है और वो जुड़ाव जो होता है वो होता है फ्रेनुलम
लिंगुअल या प्रेगह, इससे जुड़ी हुई होती है जीभ। जीभ भोजन के अंदर लार को मिलाने का कार्य करती है, दांतों में फंसे भोजन को निकालने का कार्य करती है। जीभ के अंदर स्वाद अंकुर जीभ के पृष्ठ भाग पर अर्थात ऊपरी भाग पर, जीभ के ऊपर की तरफ पृष्ठ भाग पर स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। इन स्वाद अंकुरों में स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये स्वाद कलिकाएं हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। जीभ के अन्य अलग अलग हिस्सों से भोजन के स्वाद का अलग अलग ज्ञान होता है। जीभ के अग्र भाग में, पश्च भाग में, बगलों में, इन सब से अलग अलग प्रकार से भोजन का स्वाद का ज्ञान होता है। जैसे पीछे की तरफ जो भाग होता है हमारा, जो गले के पास में होता है, जहां से जीभ पीछे जुड़ी हुई होती है, उस भाग से हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। उससे थोड़ा सा आगे यानी बाहर की ओर अपन थोड़ा सा आगे आएंगे तो खट्टे का, और बगलों के अंदर जो होता है उससे नमकीन स्वाद का, और सबसे आगे से जो जीभ का टिप पॉइंट होता है वहां से हमें मीठे स्वाद का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर अलग अलग स्वाद की, अलग अलग स्वाद अंकुर की अलग अलग कलिकाएं पाई जाती, स्वाद कलिकाएं जिनसे भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ के सिर्फ यही कार्य होकर के अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे भोजन को निगलने में सहायता करना, भोजन को लार मिलाने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, दांतों फंसे भोजन को निकालने में सहायता करना आदि कार्य भी जीभ के होते हैं। तो ये था जीभ के बारे में। जीभ जो है, इसके बाद में हम बात करें दांत की, तो मानव के अंदर दांत एक महत्वपूर्ण अंग है। कहा जाता है कि दांत नहीं हो तो भोजन का स्वाद ही चला जाता है, क्योंकि चबाने से ही भोजन का स्वाद अच्छी तरह से आता है। इसलिए दांत बहुत ही आवश्यक और मुख्य अंग भी है पचाने के लिए, क्योंकि हम भोजन के बड़े बड़े अन्न, जो बड़े बड़े निवाले जो खाते हैं, उनको दांत ही काट करके छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो बात करें हम दांत की, मानव के अंदर दांत जो है मानव में 3 प्रकार से होते हैं, अर्थात मानव में दांत द्विबारदंती, मानव द्विबारदंती, विषमदंती और गर्दंती प्रकार के दांत लिए हुए हैं। विषमदंती प्रकार के दांत क्या होते हैं? विषमदंती प्रकार के दांत, विषमदंती देखिए, विषमदंती का मतलब क्या हुआ कि मानव के अंदर मिलने वाले दांत जो है वो संरचना में और कार्य में अलग अलग हैं। सभी दांत एक समान नहीं है, एक जैसे नहीं है, और सभी दांतों के कार्य भी समान नहीं है। इसलिए मानव में विषमदंती प्रकार के दांत मिलते हैं। विषमदंती प्रकार में मानव में 4 प्रकार के दांत मिलते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो उनमें अपन बात करें 4 प्रकार के दांतों में। सबसे पहले आता है इंसाइजर, या हिंदी में बोलते हैं कृतंक दांत। इंसाइजर या कृतंक दांत। इंसाइजर जो दांत होते हैं मानव में सबसे आगे पाए जाते हैं, सबसे आगे होते हैं। ये भोजन को आगे से काटने और कुतरने के काम में आते हैं, काटने और कुतरने के काम में आते हैं। तथा इंसाइजर दांत मानव के प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, कुल संख्या 8 होती है। इसके बाद आते हैं दूसरा प्रकार दांत का, वो होता है रदनक, कैनाइन दांत। कैनाइन, रदनक या कैनाइन। रदनक जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, पैने होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में बहुत लंबे, खूंटी के समान नुकीले होते हैं, और ये भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं। मानव के अंदर इनका आकार थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि मानव शाकाहारी की श्रेणी में गिना जाता है। वैसे तो मानव सर्वाहारी है, परंतु दांतों के जो आकार प्रकार है वो सर्वाहारी के शाकाहारी के समान होते हैं। तो कैनाइन दांत मानव के प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ होता है, 2 होते हैं, और ऊपर नीचे के जबड़े मिलाकर के 4 होते हैं। इसके बाद है तीसरा दांत, तीसरे प्रकार के दांत जो कि कहलाते हैं अग्र चरणक, अग्र चरणक या प्रीमोलर, प्रीमोलर्स, अग्र चरणक या प्रीमोलर्स। अग्र चरणक भोजन को पीसने, चबाने के काम में आते हैं। भोजन को पीसने और चबाने के काम में आते हैं। ये थोड़े चपटे भी होते हैं और मजबूत दांत होते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े के अंदर 4 होती है, ऊपर के 4 और नीचे के 4,
अर्थात 8 दांत होते हैं अग्रचरणक या प्रीमोलर्स। इसके बाद आता है चौथा चर्वणक दांत या मोलर्स। मोलर दांत जो है वो हमारे भोजन को तोड़ने और पीसने के काम में आते हैं, ये भी भोजन को चबाने के काम में आते हैं ये भी, और ये भी मजबूत होते हैं। 3 जड़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, बहुत मजबूती से हड्डी के अंदर धसे हुए होते हैं चर्वणक या मोलर दांत। ये मोलर दांत प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं, अर्थात 6 दांत ऊपर और 6 दांत नीचे होते हैं। इनकी कुल संख्या 12 होती है। इस प्रकार से मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत मिलते हैं जिनके कार्य और संरचना अलग अलग है, इसीलिए मानव विषम दंती कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, इंसाइजर कृतंक दांत जो कि मानव के प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। रत्नक या कैनाइन दांत नुकीले होते हैं जो प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। अग्रचरणक प्रीमोलर्स जो मजबूत दांत होते हैं, भोजन को पीसने और तोड़ने और चबाने का कार्य करते हैं, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। और चर्वणक या मोलर ये भी मजबूत दांत होते हैं जो भोजन को पीसने और तोड़ने चबाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 6 होती है, यानी प्रत्येक जबड़े में 6, टोटल 12 होती है। अब बात करें अपन दूसरे एक शब्द की, ये था विषम दंती शब्द। विषम दंती क्या था कि मानव के अंदर दांत जो है उनके प्रकार, उनकी संरचना अलग अलग होती है, इसलिए विषम दंती कहलाता है। अब बात आती है द्विबार दंती की। द्विबार दंती क्या है? देखिए, मानव सहित अन्य स्तनधारियों में, मानव में भी और अन्य स्तनधारियों में भी उनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं। 2 बार दांत आते हैं। 2 बार दांत आने की स्थिति को ही द्विबार दंती कहा जाता है। जीवन में पहली बार आने वाले दांत जो कि अस्थायी दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, क्षीर दूध दांत होते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं, अस्थायी होते हैं, जो कि जीवन में पहली बार आते हैं, जन्म के बाद आते हैं, पहली बार आते हैं। मानव में इन दांतों की संख्या जो कि अस्थायी दांत कहलाते हैं, अस्थायी या इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत, ये दूध के दांत जो कि इनकी संख्या 20 होती है। ये कुल कितने होते हैं? 20 होते हैं। अर्थात इन दांतों में मोलर दांत नहीं पाए जाते। जो मोलर दांत है, चर्वणक दांत है, ये चर्वणक दंत नहीं पाए जाते दूध के दांतों में। बच्चे के अंदर ये दूध के दांत होते हैं और लगभग जब बच्चा 8 साल की एज में प्रवेश करता है तो उसके बाद ये दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर जब दूध के दांत टूट जाते हैं तब आते हैं नए दांत, और वो दांत जो इनके आते हैं फिर वो 25 साल की एज तक पूरे 32 हो जाते हैं, तो उस प्रकार 2 बार दांत आते हैं, तो इसे कहते हैं द्विबार दंती। तो मानव के अंदर द्विबार दंती स्थिति पाई जाती है, यानी कि अस्थायी दांत आते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है, कुल मिलाकर इनकी संख्या 32 होती है। तो 2 शब्द हो गए। विषम दंती क्या था कि मानव में संरचना और कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसे विषम दंती कहते हैं। मानव के अंदर और अन्य स्तनधारियों में भी जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसी स्थिति को द्विबार दंती कहा जाता है। पहली बार आने वाले दांत जो कि दूध के दांत कहलाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है मानव के अंदर, मानव के शिशु के अंदर। उसके बाद इन दांतों